Good morning, students. In this video, we will discuss about the part second of chemical reaction and equation. Right? My name is Jitendra Kumar Saini, PGT Chemistry, केंद्रीय विद्यालय रंगापाड़, कैंट। तो आज का हमारे चैप्टर में स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? As you know that we had a good discussion in the previous video, right? What is chemical reaction? These are the reactions in which two or more molecules combine to each other and form a new product are known as chemical reactions. राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट में अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट किसी अनदर एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो किसी अदर एलिमेंट के साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और प्रोडक्ट को बनाता है। राइट, तो यहाँ जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है इन द प्रोडक्ट। राइट, तो केमिकल रिएक्शंस क्या हुई? During a chemical reaction, atoms of one element do not change into another element, right? And do not disappear from the mixture. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances, which are called प्रोडक्ट। राइट, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट कह देते हैं, और जिनसे बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब यहाँ आ रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहली कौन सी रिएक्शन दिखाई दे रही है हमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि इसके नाम से, इसके नेम से ये क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होंगे? कंबाइंड होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज यानी यहाँ पर कंपाउंड ब्रेक होगा और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का, स्मॉल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। राइट, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मींस दैट यहाँ पर किसी कंपाउंड पर कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा? अटैक करेगा, और वो उस कंपाउंड में से एक किसी एक एटम को और किसी ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके खुद ज्वाइन हो जाएगा वहां पर। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं? एक डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पर दो कंपाउंड होंगे, वो दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और क्या करेंगे? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। राइट, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुई? ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका जनरली एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। राइट, व्हाट इज द केमिकल कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? क्विक लाइम। राइट, ठीक है। तो जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है H2O के साथ तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है? CaOH का होल ट्वाइस। राइट, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या दिखाई दे रही है हमें? सॉलिड। राइट, H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ब्लैक लाइम। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी सिंथेसिस। जितनी भी रिएक्शंस है उनको भी हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। राइट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। राइट, जनरल अगर हम फॉर्म में लिखें तो A+B=AB। तो ए क्या है? यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है। बी भी एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, और दोनों रिएक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम AB कह देते हैं। राइट, कुछ और एग्जांपल्स, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट्स में होता है। राइट, किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं उसमें? CO2 और वाटर होते हैं। प्लांट में कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है। राइट, तो CO2 और H2O रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। राइट, C6H12O6, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। राइट, तो क्या रिएक्शन होगी इसकी? CO2 plus H2O equals to C6H12O6 plus O2. But it's not a balanced equation. Right, in the previous video we know that how can we balance a chemical reaction? Right, according to law of mass conservation. What is law of mass conservation? According to law of mass conservation,
द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो उसे बैलेंस भी करते हैं, राइट। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम जो भी एलिमेंट अनबैलेंस्ड है उसको किसी नंबर ऑफ कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे कि इसको बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन हो जाती है 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, राइट। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। बैलेंस नहीं है, देखिए ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, दो, राइट हैंड साइड में एक, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो से, राइट। तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन हो जाएगी 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl। और जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस B इक्वल टू C, राइट। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल को हम जब जलाते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो C प्लस O2 इक्वल टू CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product, the reaction are called combination reactions, right। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सिंपल सा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, राइट। किसी भी हाइड्रोकार्बन को गर्म करेंगे तो हमें हीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, हीट जनरेट होगी, राइट। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2, और यहाँ से हमें क्या भी मिलती है, हीट भी मिलती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। We all know that we need energy to stay alive, right? We get these energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, right? जो फूड डिकम्पोज होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो रेस्पिरेशन भी क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, राइट। क्या रिएक्शन होगी, C6H12O6 प्लस 6O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है, CO2 और H2O रिलीज होता है और हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। इसी तरीके से वेस्ट है, जब हम इसको जलाते हैं, वेस्ट करते जलाते हैं तो भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट। वही बर्निंग ऑफ कोल की तरह, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।